नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या जिसका नाम है ओसीडी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन मतलब थॉट्स होते हैं और कंपल्सन मतलब एक्शन होता है। व्यक्ति को कुछ अनवांटेड थॉट्स आते हैं, कुछ इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जो व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके मन में आए। उसके बाद भी इस तरीके के थॉट्स आते हैं और व्यक्ति को उन थॉट्स को न्यूट्रल करने के लिए या अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ता है। वो एक्शन जब तक व्यक्ति नहीं करता है उसका ऑब्सेशन कम नहीं होता है और एक्शन करने के बाद उसकी एंजाइटी या ऑब्सेशन या थॉट्स कम हो जाते हैं और व्यक्ति को रिलीफ होता है। और यह थॉट्स व्यक्ति के मन में बार बार आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्ति को किस तरीके के ऑब्सेशन होते हैं। ऑब्सेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन जो ऑब्सेशन है वह कंटामिनेशन है। उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी गंदी है या उसके हाथ गंदे हैं और उस गंदगी को या इन्फेक्शन को दूर करने के लिए व्यक्ति को लगता है कि उसको अपने हाथ बार बार धोने पड़ेंगे और व्यक्ति को मन में वो विचार बार बार आता है। जब तक वो अपने हाथ बार बार नहीं धोता है या व्यक्ति लंबे समय तक नहीं नहाता है तब तक उसको एंजाइटी रहती है और वो एंजाइटी को कम करने के लिए व्यक्ति को हाथ धोना पड़ता है। दूसरा जो कॉमन ऑब्सेशन है वह डाउट का है। उसमें व्यक्ति को ऐसा डाउट रहता है कि उसने दरवाजा बंद किया है या नहीं किया है, या गैस का नॉब बंद किया है कि नहीं किया है, कार का लॉक बंद किया है कि नहीं किया है, और व्यक्ति उसको चेक करता है। जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है हाँ दरवाजा बंद है, गैस का नॉब बंद है, तब तक उसको एंजाइटी रहती है और व्यक्ति को ऐसे थॉट्स बार बार आते हैं मन में और व्यक्ति को ये एक्शन दिन भर करना पड़ता है। इसके बाद जो कॉमन ऑब्सेशन है उसमें व्यक्ति को परफेक्शन का ऑब्सेशन होता है। उसमें व्यक्ति को लगता है कि सारी वस्तु घर में परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए। जब तक वो व्यक्ति वस्तु को परफेक्शन में नहीं रखता है तब तक उसको एंजाइटी होती है और व्यक्ति किसी चीज को परफेक्ट ऑर्डर में रख देता है या कोई सिमेट्री में रख देता है। ऐसा करने के बाद उसकी एंजाइटी कम हो जाती है। इसके बाद जो कॉमन ऑब्सेशन है उसमें व्यक्ति को कुछ मन में इमेज दिखेगी या सेक्सुअली कुछ इमेज दिखेगी। व्यक्ति के जो ओसीडी होता है उसमें ऑब्सेशन फिक्स नहीं होता है, ये शिफ्टिंग होता है। मान लो किसी व्यक्ति को पहले हाथ धोने का ऑब्सेशन है तो कुछ दिनों बाद उसको हाथ धोने का ऑब्सेशन बंद हो जाएगा, उसको परफेक्शन का ऑर्डर का आदत पड़ जाएगा या उसको डाउट होने लग जाएगा। तो ये ओसीडी के जो थॉट्स होते हैं या ऑब्सेशन होते हैं चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपल्सन के बारे में। कंपल्सन मतलब एक्शन। व्यक्ति को जो थॉट्स आ रहा है उसको रिलीफ करने के लिए, एंजाइटी रिलीफ करने के लिए व्यक्ति को जो एक्शन करना पड़ता है उसको हम कंपल्सन बोलते हैं। जैसे व्यक्ति को सपोज कंटामिनेशन का थॉट आया तो व्यक्ति को हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। उसको डाउट आया मन में कि मेरे सामान सही नहीं है या डोर बंद नहीं है तो व्यक्ति को डोर चेक करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेडली चेक करेंगे। तो ये उसका एक्शन है, उसको हम बोलते हैं कंपल्सन। किसी व्यक्ति को रीअश्योरेंस चाहिए होता है, मैंने काम सही किया है कि नहीं किया है, तो फैमिली मेंबर को पूछेगा, बार बार पूछेगा मैंने सही किया है कि नहीं किया है। फैमिली मेंबर बोल रहे हैं हाँ तुमने सही किया है। तो इस तरीके के व्यक्ति को कंपल्सन होता है। तो किसी व्यक्ति को कोई चीज रिपीट करने की आदत होती है। जैसे समझो कोई टैप करेगा 3 से 4 बार टैप करेगा या कोई एक्शन को बार बार करेगा, या किसी व्यक्ति को काउंटिंग करने की आदत होती है, मन में काउंटिंग करेंगे। कोई व्यक्ति को ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये काम बिगड़ जाएगा, तो मन में कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या मन में कुछ गिनती करता है या ऐसी बातें मन में बोलता है कि वो थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्यक्ति अपने मन में मेंटल कंपल्सन करता है। किसी व्यक्ति को ऐसा होता है जैसे कि जब चलना है तो राइट लेग पहले निकालना है या लेफ्ट लेग पहले निकालना है, अगर नहीं निकालूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं। कोई व्यक्ति मन में टेबल्स काउंट करते हैं, गिनती काउंट करते हैं, अपने थॉट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये सब कंपल्सन के एग्जाम्पल हैं। ओसीडी में क्या होता है कि व्यक्ति के मन में जो थॉट्स आता है उसको पता है ये थॉट गलत है तो भी थॉट्स मन में आएगा। उसको लग रहा है ये थॉट्स क्यों आ रहा है मन में, ये नहीं आना चाहिए, तो अभी व्यक्ति के ब्रेन में जो केमिकल की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से थॉट्स आता ही है। और जब तक व्यक्ति अपना कंपल्सन नहीं कर लेता है तब तक वो थॉट्स की सीवियरिटी या एंजाइटी कम नहीं होती है। और बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट को ओसीडी के साथ में डिप्रेशन या एंजाइटी या दूसरे डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। आखिर ओसीडी की बीमारी कैसे होती है? ओसीडी की बीमारी होने के लिए व्यक्ति के जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसका लेवल कम हो जाता है। आखिर ये लेवल कम कैसे होता है?
किसी किसी व्यक्ति को ओसीडी की बीमारी जेनेटिक होती है, फैमिली में किसी को ओसीडी की बीमारी है तो दूसरे व्यक्ति में भी आ सकती है, बच्चों में आ सकती है, या किसी किसी को कोई लाइफ में स्ट्रेस हुआ है, टेंशन हुआ है। हमने देखा है कि कोविड में बहुत से लोगों ने रिपीटेडली हैंड वॉशिंग किया, वो व्यक्ति को आदत पड़ गई, बार बार नहा रहे हैं, धो रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो ये लर्निंग बिहेवियर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ओसीडी हो सकता है। लाइफ में कोई स्ट्रेस आया तो भी ओसीडी होता है। ओसीडी में अल्टीमेटली ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है उस हिस्से में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और व्यक्ति को ओसीडी हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को ओसीडी है तो उसको कब डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए? थोड़ी थोड़ी ओसीडी तो हर आदमी में होती है, लेकिन अगर व्यक्ति को ओसीडी की वजह से उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, उसके सबसे रिलेशन खराब हो रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसका सब कुछ नुकसान हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। अब हमको ओसीडी को डायग्नोसिस करना है। ओसीडी डायग्नोसिस करने के लिए व्यक्ति का पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। कुछ स्केल्स आते हैं जिसपे हम असेस करते हैं कि व्यक्ति को माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर ओसीडी है। तो एक बार व्यक्ति को ओसीडी डायग्नोसिस हो जाता है तो उसको फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो व्यक्ति को मेडिसिन लेनी पड़ती है या काउंसलिंग लेनी पड़ती है। मेडिसिन में यूएस एफडीए ने कुछ मेडिसिन को अप्रूव किया है जो व्यक्ति को ओसीडी के लिए लेनी पड़ती है। ओसीडी में व्यक्ति को अधिकतर टाइम लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है और मेडिसिन का इफेक्ट आने को कम से कम 6 to 8 वीक्स लगते हैं और व्यक्ति को मेडिसिन की डोज थोड़ी हाई मात्रा में लेनी पड़ती है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसमें काउंसलिंग के माध्यम से व्यक्ति को ठीक किया जाता है। काउंसलिंग में कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी या एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के माध्यम से व्यक्ति को काउंसिल करके साइकोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया जाता है। फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है व्यक्ति के ओसीडी के ट्रीटमेंट में। फैमिली मेंबर ने व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ओसीडी एक डिसऑर्डर है। व्यक्ति जब तक कंट्रोल नहीं कर सकता अपने थॉट्स पे, फैमिली मेंबर को समझना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उससे व्यक्ति को रिलैक्स रहता है और उसकी एंजाइटी कम होती है और ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ नए ट्रीटमेंट भी आए हैं मार्केट में जिसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है या ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, उसके माध्यम से भी व्यक्ति को ओसीडी में हेल्प मिलती है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीवियर ओसीडी होता है तो उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इन पेशेंट में व्यक्ति को काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों के साथ में ठीक किया जाता है। ओसीडी का ट्रीटमेंट में जनरली व्यक्ति को काउंसलिंग भी लेनी पड़ती है और मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। ओनली काउंसलिंग हेल्प नहीं करती है, ओनली मेडिसिन नहीं करती। 50-50% है, तो व्यक्ति को साइमल्टेनियसली मेडिसिन प्लस काउंसलिंग के माध्यम से रिकवरी होती है। और एक बार रिकवरी होने के बाद भी व्यक्ति की थेरेपी और मेडिसिन कुछ लंबे समय तक चलती है और धीरे धीरे बंद होती है। किसी किसी व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट या रिलैक्सेशन टेक्निक के माध्यम से भी एंजाइटी कम की जाती है और उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो भी व्यक्ति ओसीडी से सफ़र हो रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर ओसीडी है, उसको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू।